का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। और सचमुच परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, जीवित रखने वाला हमें परमेश्वर है, वो खुद जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि हमने कई बारी पढ़ा और कई बारी हमने सुना भी है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार में हम जानते हैं, तो मैं आज उस वचन को लेना चाहूँगा मत्ती के अंजील में, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ध्यान से सुनना है और परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है उसे हमें अपने जीवन में मनन करना है। परमेश्वर का वचन देखेंगे हम मत्ती के अंजील 28 वचन 16 से हम पढ़ना स्टार्ट करें। हाँ, जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। हाँ, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। हाँ, पर किसी किसी को संदेह हुआ। हाँ, यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। ध्यान से सुने परमेश्वर का वचन। बाइबल हमें क्या सिखाता है। बाइबल यहाँ कहता है 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए, और बाइबल कहता है जिस पर यीशु ने उन्हें बताया था। और परमेश्वर का वचन बताता है उन्होंने उसके पास दर्शन पाकर उसने प्रणाम किया। और बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, पर किसी किसी को क्या हुआ? संदेह हुआ। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन क्या होता है हम सुनेंगे ध्यान से। हाँ, पढ़ेंगे बहन। हाँ ना 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा। हाँ, बाइबल कहता है यीशु मसीह उनके पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। हाँ, बाइबल कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का क्या? सारा अधिकार। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हाँ, मुझे दिया गया है। हाँ, इसलिए तुम जाओ। हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ। और उन्हें पिता। ध्यान से सुने, बाइबल कहता है इसीलिए, परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। हाँ, और उन्हें। हाँ, बाइबल कहता है और उन्हें। पिता। बाइबल कहता है पिता और पुत्र। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। और आगे, और उन्हें सब बातें। हाँ, बाइबल कहता है और उन्हें सब बातें। जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। बाइबल कहता है जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। मानना सिखाओ। बाइबल कहता है मानना सिखाओ। हाँ, और देखो। हाँ, मैं जगत के अंत तक। हाँ। सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। बाइबल परमेश्वर का वचन अगर हम मरकुस के अंजील में वहां पढ़ते हैं, बाइबल कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु का वचन हमें बताता है, बाइबल हमें यूहन्ना में भी ऐसा बताता है, क्योंकि अगर हम प्रभु के आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, तो बाइबल के अनुसार जितनों ने बपतिस्मा लिया वो परमेश्वर का एक दास और दासी बनने का अधिकार पा लिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि आप एक प्रभु के दास और दासी के रूप में हैं, लेकिन आज भी एक कमजोर और जीवन व्यतीत करते हैं ना। हालेलुया। अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को निर्बल समझते हैं, अपने आप को निर्बुद्ध समझते हैं। लेकिन बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें क्या दिया है? अधिकार दिया। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे है, और बाइबल कहता है देखो मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया। तो परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, तो क्या हम प्रभु के वचन को फैला रहे हैं, या हम आज भी हमारा जीवन क्या एक जो है बच्चे के तरह है, एक छोटा सा दूध पीते बच्चे के तरह है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस हमें कहता है
आज भी तुम एक दूध पीते बच्चे की तरह हो, अन्न नहीं खा सकते हो। और बाइबल कहता है इसी कारण आज लोगों में क्या नहीं है, प्रेम नहीं है। इसी कारण लोगों में एक जो है आत्मविश्वास नहीं है। इसी कारण आज कलीसिया एक मन नहीं है। इसी कारण और कलीसिया में फूट हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है यीशु मसीह ने उन और जो है 11 चेलों को क्या कहा, उन्हें कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं और तुम क्या करो, हर एक जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हालेलुया। अगर वो 11 चेले में से सबका अलग अलग ख्वाहिश रहेगा, है ना। मान लीजिए एक शारीरिक रीति से हम इसे देखते हैं, जैसे 11 चेले हैं। कितने चेले हैं? 11 चेले हैं। तो 11 चेले किसी प्रकार से अगर किसी घर में जाएंगे सिखाने के लिए, है ना, क्या करने के लिए? सिखाने के लिए जाएंगे। तो एक व्यक्ति कहेगा आपको ऐसा मन फिराना चाहिए, दूसरा व्यक्ति कहेगा आपको ऐसा मन फिराना चाहिए, तीसरा आएगा वो ऐसा मन फिराना चाहिए, चौथा आएगा वो कहेगा ऐसा मन फिराना चाहिए, पांचवा आएगा वो कहेगा ऐसा मन फिराना चाहिए। आप 11 के बातों को सुनेंगे तो आपका जीवन कैसा होगा? हाँ, एकदम मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। मान लीजिए एक पेड़ है। क्या है? एक पेड़ है ना। उस पेड़ में मान लीजिए जैसे कि हम कोई भी सब्जी लगाते हैं, उस सब्जी में जैसे कि अलग अलग रीति से फल फलेगा, तो हम क्या कहेंगे उसको? कुछ तो कहेंगे ना उसको, कुछ तो नाम देंगे उसको। हाँ, हालेलुया। मिलावट वाला ना। हालेलुया। क्या कहेंगे उसको? मिलावट वाला। क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, तो हमारा परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना है, यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमें दृढ़ और स्थिर रहना बहुत जरूरी है। हमें प्रभु में फल लाना है तो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि 11 चेलों को सिखाया गया। उन्हें कहता है, प्रभु कहता है कि तुम जाओ पूरे पृथ्वी में और लोगों को चेला बनाओ, और बाइबल कहता है उन्हें तुम पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। इस पृथ्वी पर हम देखते हैं क्योंकि 11 चेले के अलावे और भी बहुत से इस पृथ्वी में चेले पाए जाते हैं ना, जो यीशु मसीह के साथ चलते तो थे, लेकिन उसके बाद और बहुत से चेले उठ खड़े हुए। वो भी कहते हैं कि हमको प्रभु ने सिखाया, हमको प्रभु ने बताया। और कोई यहोवा विटनेस के नाम से बपतिस्मा लेता है, कोई झंडे के नीचे आकर बपतिस्मा लेता है, कोई सांप के नीचे आकर बपतिस्मा लेता है, कोई छिड़काव का बपतिस्मा लेता है, कोई ओनली जीसस का बपतिस्मा लेता है। ये कौन सा शिक्षा पाए हैं? यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हालेलुया। तो आज हमारा इस पृथ्वी पर जो है उठना है, हमारा बैठना, हमारा सीखना कैसे है? हालेलुया। क्योंकि आज भी हमारे जीवन में मिलावट हो रहा है, तो हमें क्या करना है? प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, परमेश्वर के डर और भय में चलना है। क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा लेता है, प्रभु का बेटी और बेटा बनने का अधिकार उसको मिल गया है। हालेलुया। कई बारी हम कमजोर पड़ जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास कम पड़ जाता है, कोई भी हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा का कार्य होता है, या हम परीक्षा की घड़ी में आ जाते हैं, हमारे जीवन में कोई दुख आ जाता है, बीमारी आ जाता है, तो हमारा विश्वास कहां पर आकर टिक जाता है? खाली पास्टर के ऊपर ना। हालेलुया। लेकिन हमारा विश्वास कहां होना चाहिए? हाँ, बाइबल ये भी कहता है कि अपने प्राचीनों को बुलाओ, दुखी है तो ये भी है, लेकिन हमारा विश्वास एकदम किसी प्रकार से पास्टर ही के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहता है आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके बेटे और बेटिए हो। हालेलुया। तो प्रभु ने आपको भी अधिकार दिया है, उस अधिकार को इस्तेमाल करना सीखें। मैं एक जगह गया था, एक जगह जाकर एक भाई से मैं बात कर रहा था, उसे मैंने बताया कि प्रभु ने मुझे कैसे कैसे रीति से बात किया है, और मैंने उन सब बातों को मैंने लिख कर रखा है, और मैं चाहूँ तो अभी परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं 9 के 9 वरदान को प्रकट कर सकता हूँ। क्योंकि बाइबल का वचन
अगर आपके जीवन में प्रकट रहेगा, आपका जो है चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार रहेगा, तो आत्मा का जो वरदान है वो आपके जीवन में ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मुझे इन वरदानों के विषय में एक एक विषय को बताया था कि हम कौन सा कर्म करते हैं, कौन सा आत्मा का फल हमारे जीवन में होना चाहिए, तो कौन सा वरदान हमारे जीवन में प्रकट होगा, कहकर प्रभु ने मुझे स्पष्ट रूप से इन सब चीज़ों को बताया। हालेलुया। और अनेक प्रकार का प्रभु ने मेरे को दर्शन दिया, अनेक प्रकार का जो है मेरे को प्रभु ने बात किया, लेकिन मैंने उसे अभी तक गुप्त में रखा है और कई बार मैंने प्रकट भी किया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, और क्या कहता है यहाँ प्रभु का वचन कहता है, इसीलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और कहता है उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। और बाइबल कहता है और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है क्या करो, मानना सिखाओ। तो हमें क्या करना है, प्रभु का वचन इस पृथ्वी पर प्रकट करना है, प्रभु का वचन को इस पृथ्वी पर हमें फैलाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको क्या दिया है, अधिकार दिया है। हालेलुया। और 11 चेले के अनुसार प्रभु ने एक ही आज्ञा दिया उनको। कितने आज्ञा दिया? एक ही आज्ञा दिया है ना, किसी को दूसरा किसी को दूसरा नहीं सिखाया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने उनको अपने स्वर्गीय पिता के अनुसार जो उसे दिया गया था उसे सिखाया। उसके पास उन दिनों में नया नियम का बाइबल नहीं था। जब यीशु मसीह था उन दिनों में नया नियम का बाइबल नहीं था, पुराना व्यवस्था था। क्या था? पुराना व्यवस्था। जैसे मलाकी हम देखते हैं, लास्ट पुस्तक है, उधर का वचन था, इधर का वचन नहीं था। जो अभी हम नए नियम के बाइबल बांटते हैं वो वचन नहीं था, ये तो अभी प्रकट हुआ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन को हमें जानना है और उसे पहचानना है। यीशु मसीह उन 11 को क्या दिया? आज्ञा दिया। उन्हें कहा कि जो मैं आज्ञा तुम्हें सिखाता हूं लोगों को मानना सिखाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। लेकिन उन 11 का सलाह अलग अलग रहेगा, उनका सोच अलग अलग रहेगा, उनका सिखाने का तरीका अलग अलग रहेगा। तो वहां क्या हो गया? फूट पड़ गया। हालेलुया। वहां की क्या हो गया? फूट हो गया। वहां एक मन नहीं है। तो ये जहां एक मन नहीं है, जहां फूट हो गया, वहां क्या काम कर रहा है फिर? हाँ, शैतान काम कर रहा है ना। एक घर में, एक परिवार में अगर उनका सलाह नहीं है, एक मन नहीं है, मान लीजिए एक परिवार में 5 व्यक्ति है और पांचों का अलग अलग सोच है, तो उस घर में फूट है। तो अगर हम मसीह के लोग होकर हमारे जीवन में अलग अलग सोच है, अलग अलग जो है हमारे जीवन में टारगेट है, तो आज हम मसीह के लोग फिर नहीं कहलाते हैं, मसीह के कलीसिया नहीं कहलाते हैं। क्यों? हमारे जीवन में फूट है और यहाँ पर शैतान काम करता है। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन को गंभीरता में समझने की जरूरत है उसे, और जो है खराई से हमें जानने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, एक पेड़ में अनेक प्रकार का फल आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? जैसे भाई ने कहा, मिलावट। हालेलुया। उसमें फिर क्या होगा? हम तो अपने अभिलाषाओं को मिटा सकते हैं। हालेलुया। अपने लालसाओं को मिटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अनेक प्रकार का फल है, लेकिन जैसे परमेश्वर चाहता है वैसा नहीं हो रहा है। क्योंकि इस पृथ्वी पर हम देखते हैं अभी क्या हो रहा है। अभी हम देखते हैं कई बारी आम के पेड़ में या किसी प्रकार के और किसी पेड़ में दूसरे प्रकार का फल उसमें लगा देते हैं ना, उसमें कलम कर कर, है ना। और उसमें क्या होते हैं, कई बारी संतरे आ जाते हैं, कई बारी बेर, है ना, कई बारी अमरूद। तो क्या है? मिलावट है। तो परमेश्वर ऐसा चाहता है क्या? परमेश्वर ने तो सबको अलग अलग बनाया है, लेकिन आज इस पृथ्वी में साइंस विज्ञान इतना बढ़ गया है कि वो सब मिलावट कर रहे हैं ना। हालेलुया। क्योंकि आने वाले दिन में क्या और हो भी गया है। क्योंकि मैंने एक बाइबल देखा, उस बाइबल में एक ऐसा वचन देखा मैंने, क्योंकि उस वचन में मिलावट है ना।
क्या है उस वचन में? मिलावट है। मेरे पास सैंपल आया था उस बाइबल का, मैंने उस बाइबल को खोल कर देखा, मैंने पढ़ कर देखा, भाई मैंने बोला यह बाइबल हमको नहीं चाहिए। हालेलुया। तो आज बाइबल में मिलावट हो रहा है, तो आज मनुष्यों में, एक विश्वासियों में भी मिलावट हो रहा है और उसमें फूट हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि शैतान इस पृथ्वी में अलग अलग रीति से काम कर रहा है। जो कैसे बढ़ना चाहता है, जो आराधना में बढ़ना चाहता है, जो दर्शन में बढ़ना चाहता है, उसे दर्शन के जरिए गिराएगा। जो वचन में बढ़ना चाहेगा उसे वचन के जरिए गिराएगा। जो भविष्यवाणी में बढ़ता है उसे भविष्यवाणी के जरिए गिराएगा। लेकिन शैतान उसे गिराने का पूरा पूरा प्लानिंग बनाएगा। हालेलुया। और हम उसमें कई बारी फंस जाते हैं। यीशु मसीह जो स्वर्ग पिता का पुत्र अर्थात हमारा प्रभु, हम जानते हैं जब वो 40 दिन का उपवास था, वो परमेश्वर के राज्य में बढ़ रहा था, उपवासना में बढ़ रहा था, उसके कार्य के लिए बढ़ रहा था, तो शैतान वहां मिलावट वचन लेकर आता है। क्या लेकर आता है? मिलावट वचन लेकर आता है। जो बाइबल ही में से है उसे उठाकर कहता है कि देख, बाइबल में लिखा है पत्थर को बोलेगा तो रोटी बन जाएगा। बाइबल में लिखा है ना। हालेलुया। कई जगह हम देखते हैं ऐसे ऐसे मिलावट वाला वचन आता है ना, जो बाइबल ही से है, लेकिन हम देखना है उस जगह में हमारा जीवन कैसा हो रहा है ना। हालेलुया। हाँ, मैं चाहूँगा परमेश्वर के वचन को मैं स्टार्टिंग करूँगा। पहला कुरिन्थियों में परमेश्वर का वचन हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों और 3 और 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। हाँ, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका। हाँ, बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, हे भाइयों, परमेश्वर का वचन बताता है, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, बाइबल कहता है जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, बाइबल कहता है परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं, बाइबल कहता है और जो उनसे जो मसीह में बालक हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, बाइबल कहता है मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, परमेश्वर का वचन कहता है अन्न नहीं खिलाया। क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि तुम उससे नहीं खा सकते थे। हाँ, वरन अब तक भी नहीं खा सकते, बाइबल यहाँ कहता है वरना अभी तक नहीं खा सकते हो। हाँ, क्योंकि हाँ, अब तक शारीरिक बाइबल कहता है क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में बाइबल कहता है जब तुम में, डाह और बाइबल कहता है डाह और झगड़ा है, झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं, बाइबल कहता है क्या तुम फिर शारीरिक नहीं हो, और क्या मनुष्य की बाइबल कहता है और क्या मनुष्य की, रीति पर नहीं चलते, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्यों की रीति पर नहीं चलते। और क्योंकि जब एक कहता है बाइबल कहता है क्योंकि एक कहता है, मैं पौलुस का बाइबल कहता है एक कहता है कि मैं पौलुस का, हूँ, हाँ, और दूसरा और बाइबल कहता है दूसरा व्यक्ति, मैं अपुल्लोस का हूँ, बाइबल कहता है कि मैं दूसरा व्यक्ति कहता है मैं अपोलोस को हूँ। तो क्या तुम हाँ, मनुष्य नहीं, हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है तो क्या तुम मनुष्य नहीं और मनुष्य की रीति के समान बात नहीं कर रहे हो? क्योंकि पार्टीबाजी, हालेलुया, क्योंकि अभी वोट का समय चल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, दुनिया में पार्टीबाजी चल रहा है कि दूसरा जो है कांग्रेस का लोग अगर दूसरे लोगों में जाकर थोड़ा सा भी बैठेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, फूट हो जाएगा। हालेलुया। आज भी इस पृथ्वी पर ऐसा हो रहा है क्योंकि पार्टीबाजी, सेवकाई रूप में भी हम देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं, पार्टीबाजी। हालेलुया। क्योंकि आज इस पृथ्वी पर लोग अपना वाह कराने के लिए, लोग अपना नाम और रुतबा करने के लिए वो कुछ जानते नहीं है और उन्हें बपतिस्मा दे देते हैं। आज प्रभु के सेवकाई के विषय में जो लोग जानते नहीं हैं उन्हें क्या कर देते हैं, तेल डाल देते हैं उनके सिर के ऊपर और बोलते हैं ये पास्टर बन गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर हम गहराई से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, बाइबल हमें कहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को, मन फिराने वाला व्यक्ति को परमेश्वर का वचन कहता है पापों से फिरना है, बुराई से फिरना है, अनेक प्रकार के जो है और गलतियों से, अनेक प्रकार के व्यभिचारों से, अनेक प्रकार के शारीरिक लालसाओं को अपने जीवन से त्यागने की जरूरत है और फिर बपतिस्मा लेने की जरूरत है। हालेलुया। और इस पृथ्वी पर जो सेवक बनना चाहता
है, जो सेवकाई में और करना चाहता है, सेवा में बढ़ना चाहता है, अपने आप को प्रभु के लिए देना चाहता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है पहले वो अपने आप को जांचे कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूं कि नहीं। आदम और हवा परमेश्वर के वचन में चल रहा था, उसकी आज्ञाओं को मान रहा था, लेकिन एक और आज्ञा मनाने वाला आया। कौन आया? एक और आज्ञा मनाने वाला आया और उसे कहता है इस फल को तुम खाओगे। मैंने बीते हुए दिनों में इस वचन को दिया था, क्योंकि उसी आज्ञा के दौरान शैतान ने भी आज्ञा दिया कि इस फल को खाओगे तो तुम नहीं मरोगे, बल्कि परमेश्वर के समान हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे। हालेलुया! क्योंकि आज इस पृथ्वी पर ऐसा ही हो रहा है। और बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम खा नहीं सकते और अब भी नहीं खा सकते हो। हालेलुया! तो आपका जीवन कहाँ पर है? आप कैसे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, अगर हम परमेश्वर के वचन को पहला थेसलुनीकियों में पढ़ते हैं तो वहाँ सेवकाई के विषय में लिखा है कि सेवक का जीवन कैसा होना चाहिए और हम कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें उन वचनों को हमें देखना चाहिए कि हमारा जीवन कहाँ पर है, और एक विश्वासी जीवन एक सेवक की तरह जीवन है। हालेलुया! हालेलुया! एक विश्वासी जो जीवन है ये आम जीवन नहीं है। एक पास्टर के तरह, एक जो है प्रभु के दास या दासी के तरह क्या होना चाहिए? जीवन होना चाहिए। हालेलुया! और मैं चाहूंगा परमेश्वर के वचन को पढ़ना। फिर इब्रानियों के पुस्तक में हम जाएंगे। इब्रानियों के पुस्तक में हम देखें, परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। इब्रानियों 5 वचन 12 से लेकर हम 14 तक पढ़ेंगे। 5 वचन 12। समय के विचार से हाँ, तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। हाँ, बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है, क्योंकि समय के अनुसार से तुम्हें क्या होना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। हाँ, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। और बाइबल कहता है तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा से फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब भी परमेश्वर का वचन कहता है दूध ही चाहिए। हालेलुया! परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के दास हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? आज किसी को बाइबल का वचन पूछेंगे तो याद नहीं है ना। हालेलुया! हमें परमेश्वर के वचन को, बाइबल कहता है, हमें मनन करना है, हमें उस वचन को सीखना है, हमें परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति क्या ना हो, वह दूसरा और परमेश्वर का वचन जैसे बाइबल हमें सिखाता है। क्योंकि अदन के वाटिका में जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया, उसी आज्ञा के दौरान क्या होता है, वहां पर सांप के जरिए उनको बहकाया गया। उसने एक और नई आज्ञा दी, कहता है कि तुम इस फल को खाओगे तो नहीं मरोगे, लेकिन परमेश्वर के समान हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे। अभी भी तुम पाप में हो, अभी भी तुम बुराई में हो। ऐसा कर कर वहां पर बहकाया गया और उन्होंने क्या किया? उस फल को खाया। हालेलुया! और पापमय जीवन व्यतीत करने लगे और परमेश्वर से वो दूर हो गए। हालेलुया! यहां परमेश्वर का वचन कहता है समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, और परमेश्वर का वचन कहता है तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें फिर, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें परमेश्वर की वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि अन्न के बदले अभी भी तुमको दूध चाहिए। वचन 13 क्या कहता है? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। हाँ, क्योंकि वह बालक है। हाँ, पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। हालेलुया! परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है क्योंकि
बाइबल कहता है क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि बालक है। परमेश्वर का वचन कहता है पर अन्न सयानों के लिए, जिनकी ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद में निपुण हो गई है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि आज हम कैसे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज भी हम एक दूध पीने वाले बन गए हैं, फिर से हमें दोबारा सीखने वाले बन गए हैं। हालेलुया। तो हम कौन सी शिक्षा में हैं अभी भी? और बाइबल में ऐसा भी लिखा गया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें आदि से परमेश्वर ने इसीलिए ठहराया है, इसीलिए तुम्हें चुना गया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम जानते हैं, जब परमेश्वर का वचन हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती के विषय में, तो वो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का एक चेला था। क्या था वो? परमेश्वर का एक चेला था, लेकिन उसके जीवन में कुछ लालसा आया, कुछ अभिलाषा आया, और उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला। और परमेश्वर का वचन कहता है बाद में वो फिर क्या करता है? पछतावा करता है। क्या करता है? पछतावा करता है। और परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि बाइबल हमें कहता है क्योंकि परमेश्वर ने आदि से उसे इसीलिए ठहराया था कि वह ऐसा ऐसा काम करे। आज परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि आपको भी परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले आपको चुना है। तो आप अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं, आपको सोचने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है, और परमेश्वर के डर और भय में चलने की जरूरत है। जैसे हम कई बार परमेश्वर के वचन को सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्योंकि बाइबल कहता है हमें स्थिर और धीरज के साथ रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, बाइबल हमें क्या कहता है, हम देखेंगे एक वचन को, पहला तीमुथियुस 3 और उसका 1 से पढ़ना स्टार्ट करें। हाँ, ये बात सत्य है कि हाँ, जो अध्यक्ष होना चाहता है, हाँ, बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि आप एक परमेश्वर के वचन के अनुसार एक उसके पवित्र बेटे और बेटियां हैं। तो बाइबल कहता है यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, वह भले काम की इच्छा करता है। बाइबल कहता है वो भले काम की इच्छा रखता है। ये आवश्यक है कि हाँ, अध्यक्ष निर्दोष हाँ, और एक ही पत्नी का पति, हाँ, संयमी, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि, सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, हाँ, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वन कोमल हो, हाँ, और ना झगड़ालू, और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबल करता हो, हाँ, और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? हाँ, और फिर ये कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सादंड पाए, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निर्दोष होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि अपने घर का अच्छा प्रबंधक हो, अपने घर परिवार का अच्छा देखभाल करने वाला हो, अपने परिवारों का अच्छा देखभाल करने वाला हो। और परमेश्वर का वचन कहता है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि पियक्कड़ मारपीट करने वाला और झगड़ालू परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा, और धनी का लोभी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का जो सेवक है, और परमेश्वर का वचन बताता है, और यहाँ कहता है अपने घर का अच्छा प्रबंध हो, परमेश्वर का वचन कहता है, और अपने बाल बच्चों का सारी और गंभीरता से अधीनता रखता हो।
जब कोई अपने घर का प्रबंध नहीं बाइबल कहता है प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हमें किसी बात में अभिमान या घमंड या किसी प्रकार से हमें फ़ख्र नहीं करना है, क्योंकि मैंने कई बार आप लोग को बताया, क्योंकि बहुत से भाई बहुत से बहनों ने अपने जीवन में अभिमान किया कि हम उसके कलीसिया में जाते हैं तो चर्च भर जाता है, हम उसके चर्च में जाते हैं तभी वहाँ गाना होता है या आराधना होता है, हम उसके चर्च में जाते हैं तो हमें लोग देख कर जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का राज्य का अंत कभी नहीं होगा। आप जाएंगे तो परमेश्वर दूसरा लाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि अभिमान नहीं होना चाहिए, और बाइबल कहता है अभिमान करके शैतान का दंड ना पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा ना हो कि निंदक होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। हालेलुया। तो आज हमें सचेत रहना है, पूरे डर में चलना है, पूरे भय में चलना है और पूरा गंभीर होकर, क्योंकि बाइबल कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। क्योंकि हमें गंभीर होकर चलना है, किसी प्रकार से हमें निंदक या किसी प्रकार का अभिमानी या गुरूर करने वाला हमें नहीं बनना है, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को नम्र बनाकर हमें चलना है। क्योंकि बाइबल कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। क्योंकि इस पृथ्वी पर हम जानते हैं, क्योंकि वचन में कई ऐसा वचन भी है, क्योंकि आज जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है वो भी उद्धार पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर हम वचन को सही पढ़ने वाले होंगे ना, तो जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो भी उद्धार पाते हैं और पा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हम प्रभु यीशु मसीह को जानकर भी अनजान बैठे हैं, वाद विवाद में घिरे हुए हैं, तर्क वितर्क में घिरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है वहाँ पर जब क्रूस पर एक व्यक्ति लटका हुआ था और दूसरा व्यक्ति उसका निंदा करता था, और परमेश्वर का वचन बताता है वहाँ पर दूसरा व्यक्ति उसे डांटता है और कहता है हम अपने पाप का जो है, हम अपने गुनाहों का दंड पा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने, यीशु ने